Hello friend, welcome back to the channel. Today we are going to discuss top important previous year question of civil AJ exam. This is part third of this series. If you didn't watch part first and second, then firstly watch by visiting playlist of this channel or click on I button. So let's start. The type of surveying which requires list office work is correct answer is option C प्लेन टेबल सर्वेइंग। सर्वेइंग के उस टाइप को क्या कहते हैं जिसमें बहुत ही कम ऑफिस वर्क की जरूरत होता है, तो उसको कहते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग। क्योंकि प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है कि प्लॉटिंग वर्क और फील्ड वर्क एक ही साथ किया जाता है, जिसके कारण ऑफिस वर्क इसमें बहुत ही कम करना पड़ता है। अब जो है यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे का फिगर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंचमार्क इज एस्टेब्लिश बाय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्पीड लेवलिंग। स्पीड लेवलिंग के द्वारा जो है बेंचमार्क को एस्टेब्लिश किया जाता है। बेंचमार्क क्या होता है कि बेंचमार्क वह फिक्स पॉइंट होता है जिसका एलिवेशन हमको ज्ञात होता है और जिसका यूज जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क या सर्वे वर्क के दौरान लेवल कंट्रोल करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ ए सबमरीन कैन बी मेजर्ड बाय। तो सबमरीन का स्पीड जो है वह पिटोट ट्यूब के द्वारा मेजर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। पिटोमीटर लॉक का यूज जो है वाटर के सापेक्ष किसी शिप के स्पीड को मेजर करने में किया जाता है। यह जो है शिप और सबमरीन के दोनों सरफेस पे यूज किया जाता है। पिटोमीटर लॉक से जो है जो डाटा प्राप्त होता है उसका यूज शिप के नेविगेशन सिस्टम में डायरेक्टली किया जाता है। तो जनरली यहाँ पे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ सबमरीन जो है किससे मापते हैं, तो वह पिटो ट्यूब से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंस फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड। जियोडेटिक सर्वे में जो है अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर्ड किया जाता है, जबकि प्लेन सर्वे में जो है अर्थ के सरफेस को कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। जियोडेटिक सर्वे जो है वह जनरली 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा एरिया है वहाँ पे किया जाता है, जबकि उससे कम एरिया में जो है प्लेन सर्वेइंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेड टू बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आइसोट्रोपिक। अगर किसी भी मटेरियल का जो है सभी दिशा में एक समान प्रॉपर्टी होता है तो उस मटेरियल को बोला जाता है आइसोट्रोपिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एडमिक्सचर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जो है जितना भी ऑप्शन दिया हुआ जैसे प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर, एयर इन ट्रेनिंग, ये सभी जो है एज मिक्सचर का जो है टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल स्केल इज यूज टू रिप्रेजेंट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3 कंजिक्यूटिव यूनिट्स। डायगोनल स्केल का यूज जो है लगातार 3 यूनिट को जो है रिप्रेजेंट करने में किया जाता है, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। वहीं पे जो है प्लेन स्केल का यूज जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट को रिप्रेजेंट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का यूज जो है डिस्चार्ज को मापने में किया जाता है। यह जो है पाइप से होने वाला फ्लूइड के फ्लो को मेजर करता है। यह फ्लो मेजरमेंट डिवाइस जो है वह बर्नौली इक्वेशन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है और पाइप के अंदर जो है फ्लो के क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा के जो है प्रेशर डिफरेंस
क्रिएट किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स? खेल के सामग्री बनाने में किसका यूज किया जाता है? किस प्रकार के टिम्बर को जनरली? तो उस मलबेरी का जो है यूज जनरली खेल कूद के सामग्री बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल्ट आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एक्सियल टेंशन। बोल्ट का यूज जो है वह जनरली एक्सियल टेंशन को कैरी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्शन कैन बी डिटरमाइंड एज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। करेक्शन बराबर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। वहीं पे अगर इरर रहता तो इरर को जो है हम मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करते हैं। करेक्शन और इरर एक दूसरे का अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप द लेंस प्रोवाइडेड इज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कॉनकेव। इंटरनल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप में जो है कॉनकेव लेंस प्रोवाइड किया जाता है जो कि जनरली नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विस्कोसिटी ऑफ गैस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैस का विस्कोसिटी क्या होता है? तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन? करेक्ट आंसर इज बी ग्रेटर देन 100%। सॉइल का वाटर कंटेंट जो होता है वह 100% से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 0 द मटेरियल इज सेड टू बी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्लास्टिक। अगर किसी भी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0 है तो उस मटेरियल को बोला जाता है प्लास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है कंक्रीट का वह 5000 अंडर रूट FCK होता है। यह MPa में होता है और जहाँ पे FCK क्या होता है वह कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर स्पॉट स्पीड मेजरमेंट ऑफ व्हीकल्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इनोस्कोप। किसी भी गाड़ी के स्पॉट स्पीड को मेजर करने के लिए इनोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। स्पॉट स्पीड क्या होता है कि हाईवे के किसी भी पॉइंट पर किसी गाड़ी के इंस्टेंटेनियस स्पीड को स्पॉट स्पीड कहा जाता है और यह जो है इनोस्कोप डिवाइस की मदद से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रो ऑफ रिवेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड? गॉज लाइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक रिवेट का रो जो है वह फोर्स के डायरेक्शन का पैरेलल है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको गॉज लाइन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सलेट। सलेट का यूज जो है जनरली डैम प्रूफिंग में किया जाता है। पर यह जो है डैम प्रूफिंग के लिए हम बिटुमिन सलेट लेड पिच एस्फाल्ट या लो एब्जॉर्प्शन ब्रिक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमिसिबल स्ट्रेस टू विच ए स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू इज नोन एज? करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन बी वर्किंग स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस जो कि एक स्ट्रक्चर मेंबर पर लगता है उसको बोला जाता है वर्किंग स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। हाइड्रोलिक रेडियस बराबर होता है एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सैंड। अगर किसी भी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो उस सॉइल को जो है नॉन प्लास्टिक बोला जाता है, जैसे सैंड होता है नॉन प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिस्क्राइब्ड पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर ए स्मॉल सिटी एंड टाउन इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 135 लीटर पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड जो होता है वह स्मॉल सिटी या टाउन के लिए वह 135 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और फैक्टर्स कैन इफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सॉइल के ग्रेन साइज, फुटिंग का साइज और शेप जो है सॉइल के बियरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल which the true meridian makes with magnetic meridian is called, correct answer is option A magnetic declaration। उस हॉरिजॉन्टल एंगल को जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनता है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लाइम इज मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है कि लाइम जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है पार्टिकल साइज रेंज के मेजर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेक्ट इज caused by falling of rain water on hot surface of bricks is known as, correct answer is option B चप्स। ब्रिक्स के गर्म सरफेस पे जब वर्षा का जल गिरता है तो उसके कारण जो डिफेक्ट डेवलप होता है उसको बोला जाता है चप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the unit of measurement of rivet, correct answer is option D क्विंटल। रिवेट को मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है वह होता है क्विंटल। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।